अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि आपको पता है कि किसान आज करीब 10 दिन से बैठा हुआ है दिल्ली में और वो धरना दे रहा है, आंदोलन कर रहा है और उसकी ये मांग है कि 3 कानून उसके वापस लिए जाएं। इस किसान आंदोलन के बीच कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति अपनी चमकाने पे लगे हुए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हमें इस पार्टी का टिकट मिल जाए और कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने पे लगे हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो किसान बैठे हुए वहाँ पे वो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, टेररिस्ट हैं और जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे वही यहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि ये असली किसान ये नहीं है, ये खालिस्तानी हैं और ये शाहीन बाग वाले हैं। तो आप जान ही चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताऊँ कि जब किसान पंजाब में बैठे थे, पहले तो किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे थे और उनकी पंजाब से ही ये मांग थी कि ये 3 काले कानून को वापस लिया जाए। जब उनकी मांग, जब उनकी आवाज़ पंजाब से दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही थी और उनको ये लगा कि पंजाब में हम केवल रोज़ धरना दे रहे, रोज़ आंदोलन कर रहे हैं, हमारी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही है, तब उन्होंने ये निर्णय लिया, ये फैसला लिया कि अब हमें दिल्ली कूच करना चाहिए, दिल्ली चलना चाहिए। तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा लगा और दिल्ली किसान निकले पंजाब से, हरियाणा से। पंजाब से निकलने के लिए उनको कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि आपको पता है कि अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट है वहाँ पे कांग्रेस की, तो वो गवर्नमेंट भी किसानों के साथ थी और उसका भी ये फैसला था कि ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए गवर्नमेंट को। जब किसान वहाँ से चले, दिल्ली चले, तो किसी तरीके से दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली पहुँचने में क्या क्या परेशानी है मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था। दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में हरियाणा, पंजाब, यूपी हर जगह से किसान आए। लोग ये कह रहे थे कि केवल पंजाब और हरियाणा वाले वहाँ के मारे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। अब यूपी, बिहार और साउथ से सारे जगह से वहाँ किसान जा रहे हैं और वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और उनकी ये मांग है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और कई बार मीटिंग हुई, 10-10 घंटे मीटिंग हुई जो बेनतीजा रही और किसान लास्ट पेज पर जो प्रस्ताव आता था गवर्नमेंट का, उसके लास्ट पेज पर ये लिख देते थे यस और नो, यानी आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे, यानी कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसको एडिटिंग किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि कोई संशोधन नहीं चलेगा, ये कानून पूरा का पूरा आप वापस लीजिए, इसलिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बात आती है कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने उनको कहा कि खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये टेररिस्ट है, ये शाहीन बाग के प्रोटेस्टर है और मतलब बहुत बुरा उन्होंने कहा। तो इस पर दिलजीत दोसांझ ने एक रिप्लाई किया था, एक ट्वीट किया था जिसमें कुछ पंजाबी में लिखा था, जिसका मतलब था कि धरती का सीना चीर कर जब इंकलाब उठता है, इतिहास बदल जाता है जब पंजाब उठता है। फिर इस पर कई ट्वीट किए कंगना रनौत ने, फिर उसका रिप्लाई दिया है दिलजीत दोसांझ जी ने इसका रिप्लाई दिया और कई ऐसे कन्वर्सेशन हुए। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कमेंट जो कंगना रनौत ने किया कि खालिस्तानी कहा है और ये कहा है कि शाहीन बाग की प्रोटेस्टर जो थी एक बिल्किस जी, वो यहाँ पे दिखाई दी है और दिलजीत दोसांझ जी ने उसके ऊपर कमेंट किया कि आप भी एक बेटी है और एक बेटी होने के नाते आप ऐसा कैसे कह सकती हैं किसी को, और आप भी इस देश के नागरिक हैं, तो आप इस देश के नागरिकों के हित में सोचें और बेहतर सोचें। जिस पर दिलजीत सिंह ने एक और रिप्लाई किया था, वो रिप्लाई ये था कि गल प्यार दी करिए, ट्वीट किया था, गल प्यार दी करिए, धर्म कोई भी लड़ाई नहीं सिखाता, यानी कि प्यार से बात करिए, कोई भी धर्म लड़ाई नहीं सिखाता। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैनी, बौद्धि सब भरा ने एक दूजे दे, यानी कि सब एक ही तरह के हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। भारत ऐस करके ही दुनिया ते वाखरा आ, क्योंकि एथे सब प्यार नाल रखे थे, यानी कि हिंदुस्तान, भारत दुनिया में सबसे प्यारा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सारे धर्म वाले एक साथ रहते हैं और प्यार करते हैं। हर धर्म दा सत्कार किता जानदा, हर धर्म का सम्मान किया जाता है यहाँ पे। तो ये ट्वीट किया था और इस ट्वीट का रिप्लाई किया है, इस ट्वीट पर कमेंट किया है प्रियंका चोपड़ा ने और वो डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रनौत को, यानी कंगना रनौत को
टारगेट किया है। और उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट पर तो डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया है, बल्कि उन्होंने दिलजीत दोसांझ के ट्विटर अकाउंट पर रिप्लाई किया है। और इसी ट्वीट पे जो मैंने आपको बताया इस पर रिप्लाई किया है। मैं आपको बताऊं, अभी उन्होंने रिप्लाई किया है कि आर फार्मर्स आर इंडियाज फूड सोल्जर्स, देयर फियर्स नीड टू बी अलेड, देयर होप्स नीड टू बी मीट, एज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी वी मस्ट इंश्योर दैट दिस क्राइसिस इज रिजॉल्व सून दैट लेटर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे किसान भारत के खाद्य सैनिक हैं, उनके डर को दूर करने की जरूरत है, उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संकट, किसानों पर जो संकट आया है वो जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो एक एक्ट्रेस ये कहती है कि किसानों पर जो संकट आया उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, और दूसरी एक्ट्रेस जो समझ लीजिए कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी की भड़वी है। जी हाँ, ऐसे लोगों को बीजेपी पार्टी की भड़वी ही कहा जाएगा, और बीजेपी पार्टी के तलवे चाटने वाली है ये कह रही है कि ये खालिस्तानी। हाँ, एक और बात, इसके सुर 2 दिन में बदल गए और बाद में ये कहने लगी कि ये जो टुकड़े गैंग है इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि किसानों में बंटवारा करने की कोशिश कर रही है ये, कि किसान आपस में ही लड़ पड़े। टुकड़े गैंग कह रही है कि टुकड़े गैंग यहाँ पे है, और ये टुकड़े गैंग से किसान सावधान रहे। किसान हमारे देश का एक अहम नागरिक है और किसान सोल्जर है, समझ लीजिए। तो ये बात कही कंगना रनौत ने, और बाद में कही। आखिर ऐसे सुर क्यों बदल गए समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं, और हम किसानों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हो जाए, अगर उनको ये लगता है कि ये 3 काले कानून हैं उनके लिए और उनके खिलाफ हैं, तो वो अपनी मांगों को पूरा करवाएं, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून उनको ये इजाज़त देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल यूआर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।